आंखें लाल, चेहरा गुस्से में बौखलाया, रोती चिल्लाती श्राप देती है। जैसे तुम लोगों ने उस लड़के को मारा है, तड़पा तड़पा कर, वैसे ही अब हवेली के सारे लोग मारे जाएंगे। उतनी ही दर्दनाक मौत। अब ये हवेली हवेली नहीं, भूतिया हवेली कहलाएगी, जहाँ सिर्फ भूतों का राज होगा। सदमे से पागल हो गई थी लड़की, इतनी कि उसे पागल खाने भेजना पड़ा। वहाँ जंजीरों से बांध कर रखा जाता उसे, बेड़ियों में जकड़ के रखते थे। मैं आऊँगी, वापस आऊँगी, बस यही कहती रहती, यही रटती रहती। एक दिन पागलपन में अपना हाथ काट लेती है और चली जाती है इस दुनिया से, मर जाती है। उसका श्राप जिस दिन से लगा, हवेली तो जैसे कहर टूट पड़ा हो उस पे। दर्दनाक और डरावनी मौतों का तो जैसे सिलसिला चल पड़ा, कोई नहीं बचता। रहस्यों से भर चुकी थी अभी ये हवेली। हवेली का मालिक अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहाँ से निकल भागा और लड़की की ससुराल में पनाह ले लेता है। सालों बीत गए, लेकिन हवेली के नसीब में बस अंधेरी मौत और कुछ नहीं। भूतिया हवेली के नाम से वो हवेली कुप्रसिद्ध हो गई। इधर अस्पताल में लड़की को होश नहीं आ रहा था। अचानक से लड़की जोरों से चिल्लाने लगती है, मरना होगा, सबको मरना होगा। इस श्राप से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर से बेहोश हो जाती है। लड़का सदमे में है। वह नौकर लड़के का कंकाल लेने हवेली पहुंच जाता है ताकि उसका दाह संस्कार किया जा सके। हवेली पहुंचता है, लेकिन हवेली का दरवाज़ा नहीं खुलता। लाख कोशिशों के बाद उसका ध्यान जाता है उस ताबीज़ पर जो लड़की ने उसको पहनाया था। वो उसे तुरंत उतार के फेंक देता है। ताबीज़ फेंकते ही हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। हवेली के अंदर लड़की वाले कमरे में जैसे ही ये लड़का घुसता है अंदर, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। एक डरावनी आवाज़ आती है, तुझे मरना होगा, जिसकी वजह से मैंने अपनी जान गंवाई, जिसके कारण मैं सदियों से भटक रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। तू कैसे उसकी ज़िंदगी में आ गया? वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी है। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। लड़के की यकायक पिटाई शुरू हो जाती है। कभी उल्टा लटका दिया जाता है, कभी दीवार में पटका जाता है। सिर से, पूरे शरीर से खून बह चला। इतनी पिटाई हुई कि वो लड़का वहीं दम तोड़ देता है। अब वो आत्मा उस लड़के की शक्ल में उसके अंदर प्रवेश करती है और उस लड़के की शक्ल में अस्पताल पहुंच जाती है। रात के 2 बजे लड़की को होश आता है तो वो लड़के को देख के रोने लगती है और लड़का उसे गले लगा लेता है। लड़का पूछता है उस लड़की से, अगर तुमको चुनना पड़ा तो तुम नौकर लड़के और इस लड़के में किसको चुनोगी? लड़की कहती है, तुमको। लड़का हवेली से लाया हुआ कंकाल और हड्डियाँ लड़की के हाथों में सौंप देता है और कहता है, इसे माफ़ कर देना। शमशान में लकड़ी का ढेर और उस पर कंकाल रखा हुआ है। लड़की से उस कंकाल का अंतिम संस्कार कराया जाता है। जैसे ही चिता जलती है, कंकाल जलना शुरू होता है। यहाँ लड़का तड़पने लगता है। उसके चेहरे में नौकर लड़की का चेहरा उभरना शुरू होता है। फिर वापस इस लड़की का चेहरा। जैसे ही कंकाल जल जाता है, इस लड़के के शरीर से
वो आत्मा निकलकर भस्म हो जाती है और लड़के का शरीर, चूँकि वो पहले ही से मृत है, ज़मीन पर गिर जाता है। इतना देखकर लड़की रोने लगती है। एक तरफ नौकर लड़के का कंकाल जल रहा है तो दूसरी तरफ इस लड़की का शव जल रहा है। बीच में लड़की खड़ी है, चुपचाप, गुमसुम, उदास। लड़की के पीछे लड़के की अदृश्य आत्मा खड़ी दिखाई दे रही है और लड़की को देख रही है। लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखती है। रिटन बाय रमा सूरमणि।